दोस्तों जब से आईपीएल टीमों की रिटेंशन लिस्ट आई थी उसके बाद केकेआर में एक चीज अभी तक नहीं बदली है जो है केकेआर का कैप्टन। उस टाइम पर भी दोस्तों ये सवाल था जब श्रेयस अय्यर को रिलीज किया गया था कि केकेआर का कैप्टन कौन बनेगा। और आज भी दोस्तों मेगा ऑप्शन खत्म होने के बाद भी ये सवाल अभी भी है कि केकेआर का कैप्टन कौन बनेगा। इसमें आए दिन नए नए र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आ रही है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अभी ताजा र्यूमर्स आपको पता ही चल गया होगा कि अजिंक्य रहाणे को 90% चांस है कि कैप्टन बनाया जाए। तो क्या-क्या वो कारण हो सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे और अजिंक्य रहाणे कैसे कैप्टन रहे हैं और क्या केकेआर को दोबारा से टाइटल जिता पाएँगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों कि अजिंक्य रहाणे एज़ अ केकेआर कैप्टन। दोस्तों जब मेगा ऑक्शन चल रहा था, तो जब पहले दिन मेगा ऑक्शन चला, तो मैं भी उस मेगा ऑक्शन को देख रहा था और केकेआर का जो मैनेजमेंट है, जब श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल, ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन और इंडियन टॉप प्लेयर्स जो हैं, जब वो निकल गए, तब ऐसा लगा कि भाई अब आखिर किसको केकेआर टारगेट कर रही है। फिर आया नाम वेंकटेश अय्यर का और वेंकटेश अय्यर के लिए लगभग 24 करोड़ की जब केकेआर बोली लगा रही थी, तो उस टाइम पे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर मैनेजमेंट भांग खाकर बैठा हुआ है और इस पर बोली लगाता जा रहा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अगर आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड्स भी अगर केकेआर के लिए, तो ठीक है उन्होंने कुछ मैचों में बैटिंग अच्छी करी है, बॉलिंग उतनी ज़्यादा उनको करने को मिली नहीं है। तो फिर ऐसा लगा कि यार 24 करोड़, उतने में तो लोकेश राहुल को आप खरीद सकते थे। तो 14 करोड़ में तो दिल्ली कैपिटल्स ने लोकेश राहुल को खरीद लिया है, तो आप लोकेश राहुल के लिए भी जा सकते थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर को जब 24 करोड़ में खरीदा गया, तो ऐसा लगा कि भाई रिंकू सिंह नहीं रहे, क्योंकि रिंकू सिंह को भी 13 करोड़ में रिटेन किया गया था। तो उस टाइम पे पता चल रहा था कि रिंकू सिंह कैप्टन बनेंगे। जब वेंकटेश अय्यर को लगभग 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो फिर ऐसा लगने लगा कि शायद वेंकटेश अय्यर कैप्टन बन सकते हैं केकेआर की। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब पहले दिन का मेगा ऑक्शन खत्म हो जाता है और अगले दिन जब दूसरे दिन और जो लास्ट दिन था मेगा ऑक्शन का, उस टाइम पर जो प्लेयर्स जो बिके नहीं थे, जो अनसोल्ड प्लेयर थे, उस कैटेगरी में दोस्तों केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को खरीदा 1.5 करोड़ में। तो ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा किया है, खरीद लिया, एक मिडल ऑर्डर में आपके लिए एक बैट्समैन काम आएगा। और अगर देखें तो सीएसके के लिए उन्होंने पिछले 2 सीजन में अच्छी बैटिंग भी करी थी, तो लगा कि ठीक है, एक अच्छा प्लेयर हो जाएगा आपकी बैटिंग लाइनअप के लिए। लेकिन अब खबर आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 90% चांस है कि अजिंक्य रहाणे केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं और ऐसा कंफर्म भी माना जा रहा है। तो अब इसके पीछे बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा क्या है अजिंक्य रहाणे में कि इनको रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, इन सब के ऊपर दोस्तों प्रेफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अजिंक्य रहाणे को वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के ऊपर क्यों प्रेफर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को कोई मेजर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेजर आप टी20 लीग्स की बात करें या फिर रणजी ट्रॉफी में भी बात करें, तो ये किसी भी टीम को, मेजर टीम को अभी तक लीड नहीं किया है। तो यानी इन्होंने अपनी कैप्टेंसी स्किल्स अभी तक दिखाई नहीं है। तो एक ये मेजर कारण हो जाता है और दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, क्विंटन डीकॉक जैसे सीनियर बैट्समैन भी हैं टीम में, सीनियर प्लेयर्स भी हैं। अब उनको एक साथ लेके अगर मान लीजिए रिंकू सिंह या वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बना देते हैं, तो इन प्लेयर को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। अब हालांकि दोस्तों ये कोई टेंशन भी नहीं है। एक टाइम पे अब जब आप देखें कि 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी को भी कप्तान बनाया गया था इंडिया का, तो उस टाइम पे भी सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को टैकल किया और इंडिया को कहां पर लेके गए आप सब जानते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी नए खिलाड़ी को कैप्टन बना देंगे तो ये सब टेंशन हो जाएगी, लेकिन हाँ, जब आप किसी भी नए प्लेयर पर रिस्क लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिस्क उसके साथ जुड़ी हुई होती है कि क्या वो टीम को आगे ले जा पाएगा, पुराने प्लेयर्स को एक साथ लेके चल पाएगा या नहीं। तो एक ये मेजर कंसर्न है, इसलिए अजिंक्य रहाणे को थोड़ा टारगेट किया जा रहा है कि उनकी कैप्टेंसी में हो सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के पास भी देखें, अगर उनका ये आईपीएल सीजन अच्छा जाता है, तब चांसेस है कि आप अगले आईपीएल सीजन में खेल पाओगे। तो केकेआर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अजिंक्य रहाणे की मेंटरशिप में आप किसी नए कैप्टन को प्रमोट कर सकते हैं, नई लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर सकते हैं, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर या फिर जो भी टीम चाहती है। अभी देखा जाए तो दोस्तों हर्षित राणा जैसे प्लेयर भी अभी जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, वो भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रह रहा है। तो आने वाले टाइम में ये भी एक कैप्टंसी के दावेदार हो जाएंगे दोस्तों। अब अगर बात करें दोस्तों कि रहाणे की लीडरशिप स्किल्स की, तो रहाणे ने अपने आप को प्रूव किया है इंडियन क्रिकेट टीम में। आप जनरली आप अगर रहाणे के बारे में सोचते हैं, अगर आप नए-नए क्रिकेट फैन्स हैं, यानी कि अभी नए-नए 1-2 साल से जानते हैं, तो आपने अजिंक्य रहाणे को सीएसके में जब खेलता हुआ देखा होगा, तो आपको लगता है कि हाँ, वो बहुत तेज खेलने लगे थे। इनका स्ट्राइक रेट देखें तो लगभग 145 का ऊपर रहा सीएसके के लिए। तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में उनको देखें, तो वो कंसिस्टेंट प्लेयर ज़्यादा रहे हैं रादर देन स्ट्राइक रेट में अगर आप देखें। उनका स्ट्राइक रेट वही वनडे फॉर्मेट के हिसाब से रहता है। और उसके अलावा कैप्टेंसी स्किल्स की बात करें, तो इन्होंने दोस्तों मेजर एक सीरीज जिताई थी इंडिया को, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 में। जब हम अगर देखें तो एक वहां पर एडिलेड टेस्ट हुआ था, जो कि अभी पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है, वहीं उसमें इंडियन टीम दोस्तों 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उस टाइम पे कैप्टन थे विराट कोहली। उस टेस्ट के बाद विराट कोहली वापस आ गए थे किसी कारण की वजह से, और अजिंक्य रहाणे ने टीम को लीड किया था। और उसके बाद वो सिर्फ अगले मैच भी हम नहीं जीते, उसके बाद हम वो सीरीज जीत के आए थे। तो एक बहुत बड़ा वो बूम बना था कि अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप में हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी
वहां पर प्रूव की थी। उसके अलावा दोस्तों ये रणजी ट्रॉफी में भी मुंबई टीम को लीड कर चुके हैं और उनको खिताब भी जिता चुके हैं। हालांकि आईपीएल करियर में दोस्तों एज अ कैप्टन अजिंक्य रहाणे का करियर उतना कुछ खास रहा नहीं है। 2018-19 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कैप्टनसी की थी, करीब 24-25 मैचों में इन्होंने कैप्टनसी की, जिसमें सिर्फ 8 मैच ही राजस्थान रॉयल्स जीत पाई थी। तो अगर करियर स्टेट्स को देखें आप एज अ कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू अजिंक्य रहाणे का, तो उतना आपको आईपीएल में नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक इंडियन टीम के एक टाइम पे बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और अच्छी ट्रॉफी आप जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हालांकि टेस्ट मैच की ट्रॉफी है, लेकिन उसको जिताना भी एक अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। तो सबसे मेन जो चीज हो जाती है वो यही है कि अजिंक्य रहाणे को आप एज अ कैप्टन तो बनाए, उनकी मेंटरशिप में आप नए प्लेयर्स को बिल्ड करें लीडरशिप के लिए। अब अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाने का एक और फंडा हो सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे देखें तो इंडियन नेशनल टीम का पार्ट नहीं है, ना कि आने वाले टाइम में वो हो सकते हैं, क्योंकि 99% अगर करियर देखें तो इंडियन नेशनल टीम के लिए तो अजिंक्य रहाणे का खत्म हो ही चुका है। तो वो पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं अपनी बैटिंग पर भी और कैप्टनसी पे भी। तो केकेआर के लिए एक नया टाइटल दिलाने के लिए फिर से कोशिश कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केकेआर में बैटिंग कंपोजिशन देखें तो बहुत ही जबरदस्त है, ये टीम बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। चाहे आप सुनील नारायण देख लीजिए, ओपनिंग करते हैं, हालांकि मेन बॉलर हैं। आंद्रे रसेल देख लीजिए, क्विंटन डीकॉक को परचेज किया है, मोइन अली, मनीष पांडे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किसी को भी ओपन भी करा सकते हैं, बीच में भी खिला सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं। तो सारी की सारी बैटिंग में इनकी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो टीम तो बहुत स्ट्रांग है और ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे की टीम में आने से थोड़ी कंसिस्टेंसी भी आएगी और मिडिल ऑर्डर में थोड़ी डेप्थ भी मिल जाएगी बैटिंग में। तो एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अगर ये डिसीजन सही है या ये ऐसा हो पाता है कि अजिंक्य रहाणे केकेआर के कैप्टन होते हैं, तो आपका क्या मानना है कि केकेआर फिर से टाइटल जीत सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।